किरातार्जुनीयम का संक्षिप्त परिचय और उसके कुछ श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ें उससे पहले जो अभी तक पढ़ा है एक बार उसका अभ्यास कर लेते हैं और उसके लिए कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं जिन्हें हम हल करेंगे, उनका उत्तर भी हम चर्चा करेंगे उसकी, और इससे हमें जो अभी तक पढ़ा है उसका अच्छे से अभ्यास हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। पहला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम की कथा कहाँ से ली गई है? और इसका उत्तर है, महाभारत के वन पर्व से इसकी कथा ली गई है और उस पर आधारित ये महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? ये महाकाव्य है और इसमें 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम के रचयिता का नाम व उनकी विशेषता बताइए। रचयिता है इसके महाकवि भारवी और उनकी विशेषता है भारवेरर्थ गौरवम। अर्थ गौरव के लिए भारवी की प्रसिद्धि है कि कम शब्दों में बहुत बड़ी बात वे कह देते हैं और इसलिए उन्हें भारवेरर्थ गौरवम उनके लिए उक्ति प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर ने वनेचर को कहाँ और क्यों भेजा? इसका उत्तर है, युधिष्ठिर ने वनेचर को हस्तिनापुर भेजा और क्यों भेजा? इसका उत्तर है, दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जानने के लिए उसे गुप्तचर बनाकर दुर्योधन के पास भेजा। वनवास में पांडव कहाँ रहे? ये हमने पढ़ा है और इसे देखा भी है धारावाहिकों के माध्यम से कि जब द्यूत क्रीड़ा हुई थी तब जब पांडव पराजित हो गए थे उसके बाद उन्हें वनवास में रहना पड़ा था। और यह प्रश्न है कि वनवास में वे कहाँ रहे, और इसका उत्तर है द्वैत वन में उन्होंने अपना वनवास का समय व्यतीत किया था। वनेचर किसका वेश धारण करके गया था? इसका उत्तर है ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वो गया था। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितनी सूक्तियाँ हैं? सूक्तियाँ कहते हैं सुभाषितों को, और अवसर पाठिता वाणी भी इसे कहा जाता है। ये प्रथम सर्ग में लगभग 14 सूक्तियों का प्रयोग या उनका वर्णन महाकवि भारवी ने किया है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग की क्या विशेषता है? जैसा हमने दूसरे प्रश्न में पढ़ा है कि 18 सर्ग हैं और यहाँ पूछा गया कि प्रत्येक सर्ग की कोई एक विशेषता, ऐसी कोई विशेषता जो प्रत्येक सर्ग में हमें देखने को मिलती है, और वो विशेषता है कि महाकवि भारवी ने ये जो महाकाव्य लिखा है 18 सर्गों का, इसके प्रत्येक सर्ग में उन्होंने प्रथम श्लोक में श्री शब्द का और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। जैसा हमने इसका पहला श्लोक पढ़ा है, श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम, तो पहले ही श्लोक में श्री शब्द का, और जब हम आगे पहुंचेंगे अंतिम श्लोक तक तो उसमें हम लक्ष्मी शब्द का प्रयोग भी देखेंगे। इस तरह से उन्होंने 18 सर्गों में प्रत्येक सर्ग में यही ध्यान रखा है कि पहला श्लोक श्री शब्द से युक्त हो और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हो। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में मुख्यतः प्रयुक्त छंद का नाम व लक्षण बताइए। अभी तक हमने जो श्लोक पढ़े हैं उनमें आया है वंशस्थ छंद, और प्रमुख्यतः 46 श्लोकों में से 44 श्लोक जो हैं इसके, उनमें वंशस्थ छंद का प्रयोग है। और वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौत वंशस्थ मुदीरितम जरौ, और उसका जो पहला हमने श्लोक पढ़ा है इस महाकाव्य का, उसमें उस लक्षण को घटित करके भी मैंने बताया था, उनके चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं वो भी हमने पढ़ा था। तो वंशस्थ छंद है और जतौत वंशस्थ मुदीरितम जरौ इसका लक्षण है। दुर्योधन का वृत्तांत सुनाते समय किरात का मन व्यथित क्यों नहीं हुआ? किरात अर्थात जो वनेचर, जो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जानने के लिए गया था, उसने दुर्योधन का वृत्तांत जब आकर युधिष्ठिर को सुनाया तो
तो उस समय उसका मन व्यथित क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है। और इसका उत्तर ये है कि वो गुप्तचर का वेश धारण करके गया था, और गुप्तचर का कार्य है कि जैसा उसने देखा है या जैसा वो सुनकर आया है वैसा का वैसा अपने प्रभु के सामने या अपने स्वामी के सामने उसका वर्णन करना है। तो गुप्तचर जो है वो हित चाहता है, इसलिए असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहता, इसलिए उसका मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहता या अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए किसी और तरह की बात नहीं करना चाहता था। वो जैसा है वैसा ही वर्णन युधिष्ठिर को सुनाना चाहता था, इसलिए अपने गुप्तचर की जो उसकी नियमावली है उसका उसने ध्यान रखा और इसलिए उसका मन व्यथित नहीं हुआ। तो ये कुछ प्रश्न हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके अनुसार हमने इनका अध्ययन किया है। आप जो पढ़ा है उसमें से मैंने केवल 10 प्रश्न बताए हैं। आप इन्हीं जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से और भी आप प्रश्न बना सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं और इस तरह से आप परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं।